द डिसिप्लिन्ड माइंड शिक्षा ज्ञान और मानवीय समझ के बारे में एक गहन चिंतन प्रस्तुत करती है। इसके लेखक हावर्ड गार्डनर का मानना है कि किसी भी समाज की प्रगति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसके लोग कितनी जानकारी रखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वे उस जानकारी को कितनी गहराई से समझते हैं और उसका उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में कैसे करते हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली अक्सर विद्यार्थियों को बहुत अधिक तथ्य, सिद्धांत और सूचनाएं सिखाने का प्रयास करती है, लेकिन उन्हें उन विषयों की वास्तविक समझ विकसित करने का पर्याप्त अवसर नहीं देती। परिणामस्वरूप विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अधिकांश जानकारी भूल जाते हैं और उसे नए संदर्भों में लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मन को अनुशासित बनाना है। अनुशासित मन वह है जो किसी विषय के मूल सिद्धांतों को समझ सके, उसके पीछे के तर्क को पहचान सके और नई परिस्थितियों में भी उस ज्ञान का उपयोग कर सके। केवल तथ्यों को याद कर लेना ज्ञान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैज्ञानिक सिद्धांत, ऐतिहासिक घटना या साहित्यिक रचना के बारे में कुछ बातें दोहरा सकता है, लेकिन उसके अर्थ, महत्व और प्रभाव को नहीं समझता, तो उसकी शिक्षा अधूरी है। पुस्तक बार बार इस विचार पर बल देती है कि समझ और याददाश्त में बहुत अंतर है। याददाश्त अस्थायी हो सकती है, लेकिन गहरी समझ व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदल देती है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अक्सर यह मान लिया जाता है कि अधिक विषय पढ़ाना बेहतर शिक्षा का संकेत है। लेखक इस धारणा को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि यदि विद्यार्थी को 20 विषयों का सही ज्ञान दिया जाए तो उससे बेहतर है कि वह कुछ महत्वपूर्ण विषयों को गहराई से समझे। जब किसी विषय का अध्ययन गहराई से किया जाता है, तब विद्यार्थी केवल उत्तर याद नहीं करता, बल्कि यह समझता है कि वे उत्तर क्यों सही हैं और किन परिस्थितियों में उनका उपयोग किया जा सकता है। यही प्रक्रिया उसे स्वतंत्र विचारक बनाती है। लेखक शिक्षा को केवल जानकारी के हस्तांतरण की प्रक्रिया नहीं मानते। उनके अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अर्थ का निर्माण करता है। जब कोई व्यक्ति किसी विचार पर प्रश्न उठाता है, उसके पक्ष और विपक्ष को समझता है, विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करता है और अपने अनुभवों से उसे जोड़ता है, तभी वास्तविक शिक्षा होती है। इस कारण पुस्तक में जिज्ञासा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एक ऐसा विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है, संदेह करता है और उत्तरों की खोज करता है, वह उस विद्यार्थी से अधिक सीखता है जो केवल दी गई जानकारी को स्वीकार कर लेता है। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हर विषय की अपनी एक विशिष्ट सोचने की पद्धति होती है। उदाहरण के लिए विज्ञान में प्रमाण, प्रयोग और तर्क का महत्व होता है, जबकि इतिहास में घटनाओं की व्याख्या, स्रोतों का विश्लेषण और संदर्भ को समझना आवश्यक होता है। इसी प्रकार साहित्य में भाषा, भावनाओं और मानवीय अनुभवों की व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। अनुशासित मन का अर्थ है कि व्यक्ति किसी विषय को उसी विषय की बौद्धिक परंपरा और पद्धति के अनुसार समझना सीखे। जब विद्यार्थी इन तरीकों को सीख जाता है, तब वह केवल जानकारी प्राप्त नहीं करता, बल्कि उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की तरह सोचना भी सीखता है। लेखक यह भी बताते हैं कि समझ विकसित करना आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आज की दुनिया में लोग अक्सर त्वरित परिणाम चाहते हैं। इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों ने जानकारी तक पहुंच को आसान बना दिया है, लेकिन जानकारी की उपलब्धता और समझ की गहराई एक ही बात नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ मिनटों में हजारों तथ्य खोज सकता है,
लेकिन उन तथ्यों का अर्थ समझने और उन्हें व्यवस्थित ज्ञान में बदलने के लिए गहन चिंतन की आवश्यकता होती है। पुस्तक पाठकों को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि वास्तविक बौद्धिक विकास धीरे धीरे होता है और इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। पुस्तक में शिक्षा और लोकतंत्र के संबंध पर भी चर्चा की गई है। लेखक का मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र रूप से सोच सकें, तर्क कर सकें और विभिन्न विचारों का मूल्यांकन कर सकें। यदि लोग केवल सही जानकारी पर निर्भर रहें और बिना सोचे समझे निर्णय लें, तो समाज में भ्रम और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करने की तैयारी नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए जो समाज के प्रति जिम्मेदार हों और सार्वजनिक जीवन में सार्थक योगदान दे सकें। लेखक इस बात पर भी बल देते हैं कि शिक्षा को मानवता के बड़े प्रश्नों से जोड़ना चाहिए। विद्यार्थियों को केवल यह नहीं सिखाया जाना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है, बल्कि यह भी समझाया जाना चाहिए कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, नैतिक निर्णय कैसे लेने चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील कैसे बनना चाहिए। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह व्यक्ति को अधिक जिम्मेदार, विवेकशील और मानवीय बनाए। इस दृष्टिकोण से पुस्तक शिक्षा को केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे नैतिक और सामाजिक विकास से भी जोड़ती है। पुस्तक का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्ची समझ तब दिखाई देती है जब व्यक्ति सीखी हुई बातों को नई परिस्थितियों में लागू कर सके। यदि कोई विद्यार्थी किसी सिद्धांत को केवल पाठ्य पुस्तक के उदाहरणों तक सीमित रखता है, तो उसकी समझ अधूरी है। लेकिन यदि वह उसी सिद्धांत का उपयोग वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में कर सकता है, तो यह गहरी समझ का प्रमाण है। इसलिए लेखक ऐसे शिक्षण तरीकों का समर्थन करते हैं जिनमें परियोजनाएं, चर्चा, विश्लेषण और रचनात्मक कार्य शामिल हों। पूरी पुस्तक में यह विचार लगातार सामने आता है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रशिक्षित करना है, न कि उसे केवल तथ्यों से भर देना। अनुशासित मन वह है जो जटिल विचारों को समझ सके, नए ज्ञान को पुराने अनुभवों से जोड़ सके, आलोचनात्मक रूप से सोच सके और बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को विकसित कर सके। ऐसा मन जीवन भर सीखता रहता है और किसी भी चुनौती का सामना अधिक समझदारी से कर सकता है। अंततः द डिसिप्लिन्ड माइंड यह संदेश देती है कि ज्ञान की मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता है। शिक्षा की सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि किसी व्यक्ति ने कितनी पुस्तकें पढ़ी या कितने तथ्य याद किए, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह दुनिया को कितनी गहराई से समझता है, अपने विचारों को कितनी स्पष्टता से व्यक्त कर सकता है और अपने ज्ञान का उपयोग समाज तथा मानवता के हित में कैसे करता है। पुस्तक शिक्षा को एक ऐसी यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है जो व्यक्ति को केवल अधिक जानकार नहीं, बल्कि अधिक बुद्धिमान, विवेकशील और जिम्मेदार इंसान बनाती है।